हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एरर्स से कुछ पुराने रूल्स रिवाइज करते हैं और कुछ नए रूल्स सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, विच मूवी, कौन सी मूवी यू मेड लास्ट ईयर। विच जो है किसी व्यक्ति के बारे में भी पूछ सकता है, वस्तु के बारे में भी पूछ सकता है। जो व्यक्ति या वस्तु यहाँ आता है वो इस सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए। अब विच मूवी यू मेड, अब बनाई किसने, तुमने, तो सब्जेक्ट कौन है, यू, यानी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस सिंपल फॉर्म में कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप देखो, ये अगर हम इसको छोड़ दें विच मूवी, तो यू मेड लास्ट ईयर, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसका क्वेश्चन तो बहुत आराम से बन सकता है, हमको यहाँ डिड लगाना चाहिए। इसको आप भूल जाइए, इसको देखिए, सिंपल सेंटेंस, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन बनाइए। डिड यू मेक लास्ट ईयर, टू बी कॉल्ड फैट डू नॉट हर्ट हिम। सेंटेंस के शुरुआत में अगर टू बी आए यानी इन्फिनेटिव आए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आए, तो हमेशा देखिए कि कहीं कॉमा तो नहीं है सेंटेंस में। अगर कॉमा नहीं है इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। अब इसको अगर सीधे से समझ में नहीं आता तो इसका अच्छा तरीका है कि हम पीछे जाकर देखते हैं कि बात क्या हो रही है। डू नॉट हर्ट हिम यानी उसका दिल नहीं दुखाता है, कौन, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, अब ये पैसिव वॉइस है। टू बी कॉल्ड फैट यानी मोटा कहलाना, तो ठीक है, कोई व्यक्ति मोटा होगा और उसको मोटा कहे जाने से कोई दुख नहीं होता। तो टू बी कॉल्ड फैट डज नॉट, क्योंकि जब भी हमारा सब्जेक्ट कोई वर्ब होगा, चाहे वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो, उसके साथ हमेशा मेन वर्ब वही होता है जो इट के साथ होता है, बिकॉज दिस इज इक्वल टू इट। तो इट डू नॉट नहीं होता, डज नॉट। सो टू बी कॉल्ड फैट डज नॉट हर्ट हिम। इसको आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो। जब आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर्ब प्लस आईएनजी के बाद कॉमा नहीं मिले, तो आप यहाँ पर मेन सेंटेंस पर आओ और उससे पहले वाला जितना हिस्सा उसको निकाल कर इट लगाओ। इट डज नॉट हर्ट हिम, तो यानी ये बात उसको हर्ट नहीं करती है। क्या, टू बी कॉल्ड फैट, मोटा कहे जाना, तो ठीक है, यहाँ डज नॉट आना चाहिए। द पुलिस मैन वार्नड टू द थीफ। वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो ज़्यादातर वर्ब्स के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है, जैसे ऑब्जेक्ट टू होता है, लिसन टू होता है। जबकि वॉर्न के केस में ऐसा कोई रूल नहीं है, तो टू नहीं आएगा। द पुलिसमैन वार्नड द थीफ, डू नॉट कमिट एनी थेफ्ट अगेन, कोई चोरी दोबारा मत करना। गलत काम को करने के लिए डू नहीं आता, कमिट। जैसे पाप करना, कमिट अ सिन, गलती करना, कमिट अ मिस्टेक। अब जब कोई किसी को मना कर रहा है कि ऐसा मत करो, डू नॉट, तो तब बोला जाता है जब वो हमारे सामने खड़ा है। अब ये तो हम किसी को बता रहे हैं कि पुलिसमैन ने चोर को क्या वार्निंग दी, दोनों में से कोई भी हमारे सामने नहीं खड़ा, तो डू नॉट नहीं आएगा। जो काम इसको करने के लिए कहा जा रहा है तो इन्फिनेटिव बनेगा पीछे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट टू, टू हमेशा वर्ब के साथ ही रहेगा, डू की ज़रूरत नहीं है हमें। सो द पुलिसमैन वार्नड द थीफ नॉट टू कमिट एनी थेफ्ट अगेन। इफ़ आई डिड नॉट बी अ टीचर आई वुड बी अ डॉक्टर, यानी अगर मैं टीचर ना होता आज अभी तो मैं एक डॉक्टर होता। ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। कंडीशनल मैंने अलग से भी वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। डिड नॉट बी, डिड और बी का कोई काम ही नहीं, कभी भी इकट्ठे नहीं आते। इफ़ क्लॉज में सेकेंड फॉर्म आती है, तो अगर हमको फिर भी नहीं समझ में आता, हम प्रेजेंट में बनाते हैं। आई एम अ टीचर होता है, तो इज़ एम आर की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज वर, तो ना तो यहाँ पर डिड की ज़रूरत है ना इसकी। इफ़ आई वर, कंडीशनल टाइप सेकेंड में सभी के साथ वर लगाया जाता है, नॉर्मली आई के साथ वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर रूल है कि इसके साथ वर आएगा। सो इफ़ आई वर नॉट अ टीचर आई वुड बी अ डॉक्टर, ये इसका रूल है कि आप यहाँ पर मॉडल लगाएंगे, वुड कुड जो भी ज़रूरत है, और यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ पास्ट टेंस ज़रूर है लेकिन बात अभी की हो रही है, प्रेजेंट की। ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। वुड यू माइंड टू लोअर द वॉल्यूम, आपने देखा होगा कुछ मिस्टेक्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो इसलिए कि मुझे मालूम है कि मिस्टेक्स जो हैं, सेम मिस्टेक्स को बार बार देखने से ही
वो हमारे दिमाग में बैठता है कि ये गलती नहीं करनी है। तो इसलिए अगर कुछ सेंटेंसेस रिपीट हो रहे हैं तो डोंट माइंड इट, ये आप ही के लिए हैं, आपकी सुविधा के लिए हैं, आपको आसानी से याद रहेगा। सो वुड यू माइंड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव नहीं आता, आईएनजी आता है। सो वुड यू माइंड लोअरिंग द वॉल्यूम, क्या आप वॉल्यूम को धीमा करने का कष्ट करेंगे? फॉर्मल रिक्वेस्ट अभी प्रेजेंट में। हैड आई हैड, दो बारी हैड आने का मतलब होता है कि इस हैड को आप अंदर पढ़िए और यहाँ पर इफ़ है इस हैड के नीचे, इफ़ आई हैड हैड। अब मैंने स्टूडेंट्स को देखा कंडीशनल सेंटेंसेस उनको समझा दो तो वो क्या करते हैं कई बारी, इफ़ आई हैड ड्रंक, मतलब दो बार हैड लगाने के बाद फिर एक एक्शन वर्ब भी लगा देते हैं। ऐसा तो कोई टेंस हमने सीखा ही नहीं कि जिसमें दो बारी हैड आए और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। हमने तो ये सीखा है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो पहला हैड तो हेल्पिंग वर्ब हो गया यानी पास्ट परफेक्ट में आने वाला, दूसरा ये हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म है। उसके बाद अगर आप लिखते हैं कि हैड आई हैड रन तो ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। सो हैड आई हैड अ ग्लास ऑफ वाटर विद मी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर ये इफ़ का काम भी कर रहा है, यानी अगर मेरे पास एक गिलास पानी रहा होता, ये पास्ट की बात कर रहा है, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। आई कुड क्वेंच द थर्स्ट ऑफ द बैगर, तो मैं भिखारी की प्यास बुझा सका होता। अब आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो कंडीशनल टाइप थर्ड में इधर भी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और चाहिए हैव, ताकि हम थर्ड फॉर्म लगा सकें। तो आई कुड हैव क्वेंच्ड द थर्स्ट ऑफ द बैगर। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा उनको यहाँ वुड और कुड में फ़र्क समझ में नहीं आता। वुड का मतलब होता है कि मैं पक्का ये काम कर देता, हम अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। कुड का मतलब है हम अपनी काबिलियत सामर्थ्य की बात कर रहे हैं कि मैं बैगर की प्यास बुझा सका होता। अब तब भी मान लिया मतलब हम उसकी प्यास बुझाना चाहते थे लेकिन हमारे पास पानी नहीं था, तो हम अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। यहाँ पर हम अपनी इच्छा नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि हम इस काम के काबिल हो जाते कि आई कुड हैव। उसके बाद भी करते या नहीं करते पता नहीं, लेकिन काबिल तो ज़रूर हो जाते। कई बार हमारे पास कोई चीज़ होती है, हम काबिल होते हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छा काम करने को या तो अवॉइड कर देते हैं या डिले कर देते हैं। सो आई कुड हैव quenched the thirst of the beggar. They would rather buy new books. would rather हम बहुत बार कर चुके हैं कि वो ज़्यादा पसंद करेंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो नई किताबें खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। लाइक शब्द नहीं यूज़ करना, यहाँ पर would rather का मतलब ही होता है ज़्यादा पसंद करेंगे। than being taught from the old ones, दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट ये है, ये कहता है कि वो पुरानी किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, सॉरी नई किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे पुरानी वाली से पढ़ाए जाने की बजाय। अब यहाँ पर पढ़ाया जाएगा इनको, तो यानी सेकंड वाला पार्ट पैसिव वॉइस है, लेकिन इधर आईएनजी नहीं है तो दैन के बाद वाले वर्ब में भी आईएनजी नहीं आ सकता, क्योंकि दैन के बाद वाले वर्ब की शक्ल हमेशा दैन से पहले वाले वर्ब जैसी होनी चाहिए। तो दैन बी टॉट, अब बी हमको क्यों चाहिए, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। बी टॉट फ्रॉम द ओल्ड वंस, ये वंस किसके लिए आया, बुक्स के लिए आया, पुरानी वालियों से। अगर यहाँ पर एक किताब होती तो हम यहाँ वन लिखते, पुरानी वाली। अब यहाँ पर क्योंकि बुक्स ज़्यादा है तो ओल्ड वंस। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड नॉट स्टॉप्ड हिम। अब आप देखो मैं आपको यहाँ पर यही बात समझा रही थी कि दो बार ही हैड आने का मतलब होता है कि एक हैड तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये थर्ड फॉर्म होगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो बार ही हैड लगाने के बाद ये लगाते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हैड एक ही बार आएगा, उसके बाद चाहे आपका वर्ब ये है या ये है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों कैसे होंगे। सो इफ़ आई हैड नॉट स्टॉप्ड हिम, ये भी पास्ट की बात कर रहा है, कंडीशनल टाइप थर्ड। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता पास्ट में, ही वुड रिवील, जैसे यहाँ पर कुड के बाद हैव लगना चाहिए था, सेम मिस्टेक है, ही वुड हैव रिवील्ड, क्योंकि हमको यहाँ भी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ही वुड हैव रिवील्ड द ट्रुथ, रिवील होता है किसी बात को प्रकट कर देना, तो उसने सच्चाई को बता दिया होता। नो सूनर डिड ही टोल्ड हिज वाइफ द ट्रुथ। नो सूनर के बाद फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, लेकिन डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड को सेकंड फॉर्म पसंद नहीं। सो डिड ही टेल हिज वाइफ द ट्रुथ। नो सूनर के बाद बीच में कॉमा नहीं आता, वो एज सून के साथ आता है, एज सून एज के साथ। यहाँ पर दैन आएगा, THAN, दैन शी फेंटेड, कि वो बेहोश हो गई, जैसे उसने अपनी वाइफ को सच्चाई बताई वो बेहोश हो गई। वुड यू माइंड टू अनपैक द गिफ्ट्स, अभी हमने ऊपर किया, वुड यू माइंड के बाद हमेशा ING आता है, टू नहीं आएगा। वुड यू माइंड अनपैकिंग द गिफ्ट्स, पैक की हुई चीज़ को खोलने के लिए ओपन नहीं आता, अनपैक।
इफ़ शी डिड नॉट वियर नाइस क्लॉथ्स, अब यहाँ पर देखो इफ़ के बाद सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, तो सेकंड फॉर्म मतलब ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, पास्ट टेंस ज़रूर यूज़ हो रहा है लेकिन ये बात अभी की कर रहा है। सो इफ़ शी डिड नॉट वियर नाइस क्लॉथ्स, अगर वो अच्छे कपड़े ना पहने, अब मान लिया कोई एयर हॉस्टेस है तो नेचुरली वो नाइस कपड़े तो पहनेंगी ही। हम सोच रहे हैं कि अगर वो ना पहने, अब वो क्यों नहीं पहनेंगी, ये तो सिर्फ हमारी सोच है, तो हम कहते हैं अगर ये नाइस कपड़े ना पहने तो इनकी तो नौकरी शायद चली जाए। तो शी माइट, क्योंकि ये पास्ट में है तो कंडीशनल टाइप सेकेंड में सेकेंड फॉर्म, तो मे की सेकेंड फॉर्म माइट होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म नहीं करनी हमने क्योंकि मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है, माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सिर्फ इसकी सेकेंड फॉर्म करनी है माइट। सो शी माइट लूज हर जॉब, तो हो सकता है वो अपनी नौकरी गंवा दें। वी वुड रादर गो ऑन फुट, ये अभी हमने ऊपर किया, वुड रादर, हम पैदल जाना ज़्यादा पसंद करेंगे दैन बी वेटेड फॉर द बस। अब ये हमने पैसिव वॉइस में बनाया बी वेटेड, अब वेट किसको करनी है, हमने ही करनी है, तो ये पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा, एक्टिव वॉइस में बनेगा, तो बी की ज़रूरत नहीं है और ये फर्स्ट फॉर्म। दैन वेट फॉर द बस, यानी बस की इंतज़ार करने की बजाय हम पैदल जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इट वॉज काइंड ऑफ यू, ये एक पैटर्न है कि ये तुम्हारा दयावान होना था कि तुमने ये काम किया, इसमें हमेशा यहाँ पर जो काम उसने किया हमेशा इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो टू हेल्प द पुअर मैन, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगा। टू बी डोनेटेड मनी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टिंजी या मिंजी, ये दोनों का मतलब एक ही होता है इसलिए मैंने लिख दिया स्टिंजी मिंजी मतलब कंजूस। अब आप देखो हमने ये ऊपर किया सेंटेंस, मैंने आपको भी बताया कि जब सेंटेंस की शुरुआत टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से हो तो कॉमा देखते हैं पहले, तो कॉमा नहीं है इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी हमें मीनिंग समझने में दिक्कत हो रही है तो हम सीधा वर्ब के पास जाते हैं, वर्ब से पहले वाला सब निकाल कर इट लिखते हैं यहाँ पर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टिंजी मैन, ये पॉसिबल ही नहीं है कंजूस आदमी के लिए क्या, पैसा दान करना, तो दान तो उसी ने करना है, तो ये पैसिव वॉइस क्यों, बी प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस हो गया, दान तो यही करेगा ना। टू डोनेट मनी इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टिंजी मैन, ये बहुत आसान तरीका है इसको चेक करने का कि ये ठीक लिखा है या गलत, इस सब को हटाकर यहाँ पर इट लगाकर चेक कीजिए फिर आपको पता चल जाएगा। टू अब्यूज इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी सर्वेंट, ये बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल है। अब इसमें भी देखो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारा कोई कॉमा नहीं है, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, पर हम पहले चेक करते हैं इज़ वर्ब है तो इसको निकाल कर, क्योंकि टू अब्यूज़ के बाद क्या किसको कुछ नहीं है यानी बस हमारा सब्जेक्ट इतना ही है, तो यहाँ पर इट लगाते हैं। इट इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनी सर्वेंट, क्या गाली देना, नहीं गाली दिए जाना कि उसको गाली दी जाए, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। टू बी अब्यूज्ड यानी जो सब्जेक्ट है इसको पसंद नहीं किया जाता किसी भी नौकर के द्वारा, क्या, टू बी अब्यूज्ड। इट वॉज नोबल ऑफ द मास्टर, ये वाला पैटर्न है कि ये महान होना था, मालिक का महानपन था कि उसने नौकर की मदद की। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना हमेशा इन्फिनेटिव आता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो इट वॉज नोबल ऑफ द मास्टर टू हेल्प द सर्वेंट। आई होप, सॉरी, कुछ रूल्स पक्के हो गए होंगे, कुछ शायद नया भी सीखा होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।